आज 1.5 दिन हो चुका है और 1.5 दिन में आप हर कोई खुद के डॉक्टर बन गए हैं। हर कोई रियल डॉक्टर बन गए। जो एजुकेटेड डॉक्टर करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आधा जीवन बर्बाद करते हैं और फिर भी खुद का रोग भी मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, जबकि आप 1.5 दिन में ऐसे डॉक्टर बन चुके हो कि खुद के तो हटा देंगे और सारी दुनिया में कहीं भी कोई भी आपका संपर्क करेगा तो उनके रोग हटाने के आप काबिल हो चुके हो। अब आपके बस में है, अब बॉल आपके कोर्ट में है। अब तक जो आपको बताया गया हमारे अनुभव के आधार से, करोड़ों लोगों के अनुभव के आधार से, रोगों का कारण केवल और केवल एक है। रोग चाहे कितने भी हो, कोई भी हो, वर्तमान के हो, फ्यूचर में आने वाले हो, सारे रोगों का कारण केवल और केवल एक है और वो है, क्या है वो? एक ही आवाज उठनी चाहिए, सिंक्रोनाइज जो कहे ना, हर किसी के मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए। सारे रोगों का कारण केवल एक है और वो रोग के कारण क्या है? गंदगी। पानी में गया सब कुछ, गंदगी। हाँ, हवा में चला गया, क्या सुना, क्या समझा? अब तक जो बोला गया एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया। हाँ, तो कैसे काम बनेगा? इतना स्टेप बाय स्टेप, छोटे बच्चे को भी शायद इतना हम समझाते नहीं, इतना यहाँ समझाया गया और फिर भी कोई जवाब ही नहीं आता, मतलब समझे ही नहीं है। नॉट पेन दी है, कोई बोलता ही नहीं, लिखता ही नहीं। कितना लिया? कुछ लिया? एक में जना कोई ना समझे उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाला कि हाँ? कितने? इसलिए मैंने बताया हर किसी के मुंह से यदि समझ गए हैं तो एक ही जवाब आएगा, गलत। मुझे लगता है अब एग्जामिनेशन लेनी चाहिए, पेपर्स देना चाहिए, हाँ, क्वेश्चन और इसका आंसर और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों, तब पता चलेगा कि हम जो यहाँ से बोलते हैं ये यहाँ जाता है या हवा में जाता है। हाँ, हम नीचे सुन रहे, माता जी कितनी बार बोल रहे थे शरीर के रोगों का कारण गंदगी, आप सब लोग बोल रहे थे। हाँ, माता जी बुलवा रही थी, मुझे पता है, सुन रहा था, भूल जाते हो आप। तो ये जो है, क्यों ऐसी हालत बनी है, इसका कारण है भ्रांति। भ्रांतियों से भर गया है हमारा मन। इसको उखाड़ फेंकना होगा।
मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि हमारा और कोई काम नहीं है, क्रांतियों को उखाड़ना है और कुछ नहीं है। और आपका काम है सहयोग देना। आप सहयोग देंगे तो ये काम होगा, अन्यथा हम यहाँ से बोलते रहेंगे, आपका मन कहीं भटकता रहेगा। आज शेयर बाजार में क्या है, आज परिवार वाले क्या करते होंगे, लड़का क्या करता होगा, लड़की क्या करती होगी, तो ये बात बनने वाली नहीं है। तन और मन से यहाँ उपस्थित रहना, तब समझ में आएगा। सो सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि तन और मन एक नहीं है। दोनों एक जब हो जाएंगे, तब जो हम कहते हैं भक्ति हम हर कोई करते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, किसी को नहीं होती। माला घुमाते हैं, देव दर्शन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, नाना प्रकार का सब कुछ करते हैं, फिर भी प्रभु प्राप्ति किसी को नहीं होती। बहुत कम लोगों को हुई है। इसमें एक है मीराबाई, और इसके लिए बताया गया है कि उनको क्यों प्रभु प्राप्ति हुई, हमें नहीं होती, उनको हुई। और अन्य भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन 0.0001% में आएंगे शायद। तो उनको प्रभु मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। इसका कारण क्या है? प्रभु तो भीतर ही है, खुद कहते हैं, फिर भी इसका पर्दा नहीं हटता। क्यों नहीं हटता? क्योंकि मीराबाई के लिए ऐसा बताया गया है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो ये जिसको लगन लग जाती है ना, वो इस कार्य में मग्न हो जाते हैं। कार्य कोई भी है, ऐसा नहीं है कि रोग नाबूदी, प्रभु प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कोई भी कार्य हो, इसमें यदि हम सफलता चाहते हैं तो इसके लिए लगनी लग जाना जरूरी है। लगन लग जाएगी तब मग्न हो जाएंगे, तब तुरंत त्वरित परिणाम मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा, देरी नहीं। और जब तक लगनी नहीं लगती, सारा जीवन भटकते रहेंगे, परिणाम नहीं मिलेगा। एकदम सरल है, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर उधर भटकते रहेंगे तो परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, कितने लोग हैं जिसको डायबिटीज है? डायबिटीज, हाँ, इसमें भी इतना हाथ होता है, हाँ, इतना क्यों नहीं होता? हाँ? फ्रोजन शोल्डर हो गया है क्या? हाँ? हाथ पूरा नहीं उठता, सीधा नहीं होता। हाँ, तो कितने लोग जो डायबिटीज है वो डायबिटीज को हटाना चाहते हैं? कितने लोग? हर कोई। अच्छा, तो अब आप बताएंगे बहन जी, 1 2 3, आप थर्ड ग्रीन। हाँ, आपको डायबिटीज हटाना, क्या करेगी? पहले कार्बोहाइड्रेट और चीनी खाना छोड़। हाँ, और आप क्या करेंगे? डायबिटीज
आपने हाँ एक हाँ हाँ निम्मा करेंगे, फिर लंघन करेंगे 7-8 घंटे तक, बदवाल मैक्सिमम स्पेस देंगे, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे फिर 8 घंटे तक प्रयास करेंगे। एक एनिमा लेंगे, दूसरा लंघन करेंगे 4-5 घंटे या लंघन, 5 घंटे 8 घंटे तक। हाँ, और तीसरा ग्रीन जूस लेंगे। ग्रीन जूस नहीं, लैक्सेटिव जूस, सफाई करने वाला जूस, केवल ग्रीन नहीं। हाँ, कलर कोई भी हो, ग्रीन हो या रेड हो, पीला हो, इसे लेना देना नहीं है। लैक्सेटिव होना चाहिए, सफाई करने वाला होना चाहिए। तो एक 3 तरीके से सफाई करेंगे, बराबर। ये सफाई करेंगे तो डायबिटीज हट जाएगा, बराबर। समझ में आ गया? बस इतना ही करना है। क्या करना है? रोगों को हटाने के लिए क्या करना है? एक शब्द में जवाब देना है। क्या करना है? सफाई। बस एक ही शब्द निकलना चाहिए। रोगों को हटाना है, रोग कोई भी हो, रोग को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे दुनिया में आवाज सुना। हाँ? एक साथ सब जोर से बोलो। हाँ। एक साथ, एक मिनट, एक साथ सब एक ही आवाज में जोर से बोलो। रोगों का कारण सफाई। रोगों का कारण सफाई। देखो, रोगों का कारण लोगों का निवारण, सफाई, इलाज, सफाई। तो देखो, इसको सिंक्रोनिज्म कहा जाता है। इंजीनियरिंग वर्ड है सिंक्रोनिज्म। जब ये सोल्जर्स है ना, सैनिक, लेफ्ट राइट ऐसे चलते हैं ना, तो एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जो ब्रीज से वो निकलते, ब्रीज टूट जाता है। ये रेजोनेंस का प्रभाव है, ताकत है। तो जब एक साथ बोलते हैं ना, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी। ये दीवार भी हिल जाएगी। हाँ, लेकिन कोई आगे बोलेगा, कोई पीछे बोलेगा, कोई धीरे बोलेगा, कोई फास्ट बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा। फ्रीक्वेंसी मैच भी नहीं होगी तो इसकी कोई ताकत नहीं रहेगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एक हिस्सा सिंक्रोनाइज होके तो ये दीवार भी हिल जाएगी, ब्रिज भी टूट जाता है। एनीवे, तो ये जो यहाँ है ना आवरण भ्रांतियों का, ये भी टूट जाएगा। ओके, कितने लोगों को बीपी की समस्या है? ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी, रक्तचाप। अच्छा, तो आपको बीपी और डायबिटीज दोनों है। आपको बीपी है तो क्या करेंगे? आप बीपी को आपको हटाना है, बीपी मुक्त होना है, दवा मुक्त होना है, तो क्या करेंगे? आपको बीपी, हाँ, क्या करेंगे? एक शब्द में जवाब देना है। क्या करेंगे? एक ही शब्द में जवाब। लंबी लाइन हो गई। अभी तो बुलवाया सबको। सफाई में सारी सिस्टम। हाँ, किसको बीपी है? बीपी, हाँ, बीपी को हटाना है। एक शब्द में जवाब देना है। क्या करेंगे? बराबर, धन्यवाद।
ऐसा होना चाहिए, ऐसा सवाल ऐसा जवाब, इधर उधर नहीं भटकना है। थायराइड को हटाना है। सफाई। माइग्रेन, कितने लोगों को माइग्रेन है, सर दर्द? अच्छी बात है। माइग्रेन वाला कोई नहीं। जोड़ों का दर्द, चले गए। जोड़ों का दर्द बहुत लोगों का है। हाँ जी, तो आप हाँ वहाँ से आप कोई बात नहीं। हाँ सफाई बराबर है। हाँ जोड़ों का दर्द, सफाई, जोड़ों का दर्द, सफाई। हाँ आपके पास कोई आते हैं, किसको वो यहाँ नहीं बोलेंगे, आपके पास कोई, अब तो सबको पता चल गया कि आप तो डॉक्टर बन गए, डॉक्टरों के डॉक्टर बन गए, तो आपके पास डॉक्टर्स भी आएंगे और बहुत सारे मरीज भी आएंगे कि कोई कहेगा कि मुझे कैंसर है, 4th स्टेज है, 3rd स्टेज है, जो भी है, ये जोश का है, फेफड़ों का है, इसका है, उसका है, तो कोई ऐसा बताएंगे कि इसके लिए क्या इलाज करें, क्या बताएंगे? सफाई डालना अपना निकालना चालू करेंगे, खाना अपन तो निकालना चालू नहीं हो सकता, डालना बंद और निकालना चालू। सही बात है। सबका कारण डालना बंद, निकालना चालू, मतलब सफाई। एक लंबा लंबा क्यों कहते? एक शब्द में यदि जवाब दिया जा सकता है तो लंबा लंबा क्यों कहते हैं? जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए तो ही मार्क मिलेगा, अन्यथा सही है फिर भी माइनस मार्क मिलेगा। ओके, तो अब तो पता चल गया रोग चाहे कोई भी हो, कारण केवल एक है और वो कारण है, वो कारण है, कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है। हाँ, ऐसा एक वो नहीं आता। उलझन में है, ऐसा क्यों होता है कि उलझे हुए हैं, अभी स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूज्ड है, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। यदि क्लियरिटी होती तो तुरंत एक ही जवाब आता। हम रोगों का कारण, निवारण, हाँ ऐसा होना चाहिए। रोग कोई भी हो, रोग का नाम ही नहीं लेने का, चाहे कोई भी रोग हो, आने वाले हैं जो कतार में लगे हैं, इन सारे रोगों का कारण भी यही है। गंदगी भरी होगी तो ही रोग होगा, गंदगी नहीं है उसको कोई रोग नहीं होगा। ये कोरोना का कहर आ गया, किसको कोरोना हुआ? किसको हुआ? हाँ, किसको कोरोना किसको हुआ? जिसके पेट में गंदगी भरी थी। मैं बता दूं, क्लू दे दूं, सारी सृष्टि में जलचर, स्थलचर, नभचर ऐसे कुल मिला के 84 लाख योनियां है। इसमें कोरोना किसको हुआ? केवल और केवल इंसान को। क्यों? दुश्मनी है, गंदगी से भरा शरीर है, और कोई प्राणी का शरीर गंदगी से भरा नहीं है, और जिसका था उनको हुआ। मान लो कोई तोता है, कोई घोड़ा है, कोई भैंस बैल है, जो मनुष्य के साथ, इंसान के साथ रहता है, और इंसान उनको गलत खाना खिलाता है,
और इसके कारण उसके उनके शरीर में गंदगी भर गई, उनको भी कोरोना हो। उनको स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, सब कुछ होता है, चिकनगुनिया होता है, और किसी को नहीं होगा। यानी कि जिस जिसके शरीर में गंदगी भरी है उसको ही रोग होते हैं। क्यों? क्यों? गंदगी से, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति तो भगवान ने हर किसी प्राणी को दी है, हर कोई प्राणी को, हर कोई प्राणी की इम्यूनिटी बनी हुई है, क्योंकि वो अपना सही भोजन खाते हैं, डिजाइन फूड खाते हैं। और एक इंसान ऐसा है, और इंसान से जुड़े प्राणी, इन सभी प्राणी को इंसान ने गलत भोजन खिलाया, इसके हिसाब से इंसान और इंसान से जुड़े प्राणियों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई। इतनी कम हो गई कि थोड़ा सा वेदर में परिवर्तन आए तो भी सर्दी जुकाम होने लगता है, और किसी को नहीं होता, हमें ही होता है। तो ये सारा कारण है गंदगी के कारण इम्यूनिटी का कम होना। तो गंदगी क्यों हमारे शरीर में भर गई, आ गई? गंदगी का कारण क्या है? गंदगी का कारण गलत आहार। देखो, एक ही शब्द में ज्यादातर जवाब आ जाता है। रोगों का कारण गंदगी, गंदगी का कारण गलत आहार, गलत आहार का कारण सबसे बड़ा रोग क्या क्या है लोग? गलत आहार। क्यों? इंसान ने खाया, और कोई नहीं खाते, सही आहार खाते हैं, केवल इंसान खाता है। गलत आहार का कारण सही जवाब नहीं मिला। भ्रांतियां बराबर है, भ्रांतियां जवाब बराबर है। तो भ्रांतियों में इंसान ही क्यों भटकता है? सबसे बुद्धिजीवी इंसान इंसान के मन में जो इंसान जिसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ इंटेलेक्ट दी, बुद्धि दी, फिर भी वो भ्रांतियों में भटकता है। क्यों? क्यों? जो डॉक्टर फैलाते हैं। तो आपने क्या सुना है 2 दिन में? मालूम नहीं पड़ता। डॉक्टरों ने किसको सिखाया? बुद्धि का पीछे से मिला, अपने दादा, अपने फैमिली से। डॉक्टरों को किसने पढ़ाया? इंसान ने पढ़ाया, गलत पढ़ाई। हाँ, देखो जवाब। गलत आहार का कारण गलत एजुकेशन, गलत आहार का कारण भ्रांतियां, और गलत पढ़ाई। हाँ, गलत पढ़ाई। सही जवाब ये है। तो मुझे लगता है जैसे आजकल स्कूलों में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन साथ साथ ट्यूशन क्लासेस बहुत चलते हैं। तो अब ट्यूशन क्लासेस लगाने होंगे, वैसे सीखने वाले नहीं हैं। स्कूल में तो हाँ ठीक है सब कुछ, ट्यूशन में फीस भरनी पड़ती है ना, हाई,
तब वहां सचेत होके पढ़ते हैं। यहाँ मुफ्त में है ना, कोई कीमत नहीं है। हाँ, इतना इतना बार बार दोहरा के रिपीट करके बताते हैं, फिर भी क्या हालत है, कैसे रोक जाएगा, समझ में ही नहीं आता। इतनी सरल बातें, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, टोटली अनपढ़ है, छोटा सा बच्चा है जो समझ सकता है, इस तरीके से समझाया जाता है और फिर भी ये हालत है। तो मुझे लगता है ट्यूशन क्लास के बिना कोई चारा नहीं है। हाँ, ट्यूशन क्लास ट्यूशन क्लास में न जाना पड़े इसीलिए नोट पेन भी है। नोट पेन कोई खोलता नहीं, सोचा है क्या पता घर जाके किसी काम में आएगी। हाँ, पूरी रखो। ये यहाँ कथा नहीं चल रही है। हम कोई कथाकार नहीं है, कलाकार नहीं है। कलाकार है तो उनको देखना है, एक्टर एक्ट्रेस है तो वहां नोट पेन की जरूरत नहीं है। कथाकार है तो केवल सुनना है और सब घर चले जाना है। यहाँ तो प्रयोग करना है, सुनना है, समझना है, प्रयोग करना है, तब परिणाम मिलेगा। तो फिर से एक बार, जिसको जो भी रोग है, सारे रोगों का कारण केवल एक है, गंदगी। सारी गंदगी भी अलग अलग है शरीर में। सारी गंदगी का कारण केवल एक है, गलत आहार। गलत आहार का कारण केवल एक है, भ्रांतियां या तो गलत ज्ञान। और गलत ज्ञान का कारण है गलत विज्ञान, जो स्कूल और कॉलेज में और सोसाइटी में पढ़ाया जाता है। तो अब रोगों को हटाना है तो शिक्षा को, विज्ञान को बदलना होगा, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है। तो कम से कम हम समझे, स्कूल कॉलेज को छोड़ दे, जो पढ़ाया गया इसको हटा दे मन से, बुद्धि से, और इसका जो यहाँ से अनुभव सिद्ध बातें बताई गई है, इसका खुद पे प्रयोग करके देखें तो अपने आप पता चल जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। तो इसके लिए सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कोई बुक्स, देखना पड़ेगा कोई वीडियोस, किसी के अनुभव, और एक समझ कर खुद पे प्रयोग करना पड़ेगा। सब कुछ करेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। प्रयोग करेंगे तभी परिणाम मिलेगा, लेकिन प्रयोग करने के लिए सुनना, समझना, देखना, पढ़ना जरूरी है। और इसीलिए ऐसी सेमिनार लगाते हैं। यदि स्कूल कॉलेज में सही शिक्षा दी गई होती तो ऐसे सेमिनार लगाने के दिन ही नहीं आते। तो
ये 1.5 दिन का जो निचोड़ है वो इतना ही है कि सारे रोगों का कारण गंदगी, गंदगी का कारण गलत आहार का कारण गलत ज्ञान विज्ञान, और गलत ज्ञान विज्ञान का कारण गलत शिक्षा। तो अब हम तो कम से कम समझ लें और खुद पे प्रयोग करें, तब जो हमें परिणाम मिलेगा ये परिणाम हम लोगों के सामने रखेंगे, जैसे हम रखते हैं आपके सामने। जैसे दिया था तो वैसे दिया था, सबसे दिया था। तो ये सेवा हो जाएगी। ये जो कुछ आपको बताया गया वो तप का एक भाग है, तप नहीं है पूर्ण। तप में है भोजन का त्याग, लेकिन केवल भोजन का त्याग नहीं, वो क्रिया। भोजन का त्याग साथ साथ में प्रभु को याद करना। जो कुछ हम खाते हैं हम नहीं खाते, प्रभु को खिला रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। तब ये तप बन जाएगा। जब तक रोग नाबूदी के भाव से सफाई करेंगे तब तक ये तप नहीं है, ये इलाज उपचार है। लेकिन जब वही क्रिया प्रभु के लिए करेंगे तब ये तप बन जाएगा। जैसे मैंने सुबह बताया था, हमारे पूर्वज मनु महाराज, शत्रुपा माता जी, उन्होंने तप किया। ध्रुव जी ने तप किया, माता पार्वती जी ने तप किया। तो जिसको आगे बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना, वो तप, सेवा और सुमिरन के मार्ग पे चलेंगे तो उनका जो लक्ष्य, ध्येय, गोल, साध्य, प्रभु प्राप्ति है, वहां तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, और वो कुछ कम लोग ऐसे निकलेंगे कि जिसके भाग्य में ये प्रभु प्राप्ति हो। बाकी तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे सारा जीवन बर्बाद कर देंगे, जो आज सारी दुनिया कर रही है। तो कम से कम दोनों में शरीर को ठीक रखना जरूरी है। शरीर साधन है, साधन ही साथ नहीं देगा, बिगड़ा हुआ होगा तो अच्छा या बुरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो हम शरीर को निरोग, स्वच्छ, स्वस्थ रखने में देते हैं। बाद में चॉइस आती है, प्रभु प्राप्ति या पद, पैसा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति। लेकिन दोनों के लिए जो कॉमन है वो शरीर का स्वास्थ्य है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए, निरोग बनाने के लिए, निरोग, स्वस्थ तो बाद की बात आएगी, निरोग जो रोग है, रोगों को हटाना, इसको हम निरोग कहेंगे।
तो इसके लिए सफाई जरूरी है और सफाई 3 तरीके से बताई गई। तो ये सफाई यदि करेंगे तो जब शरीर साफ सुथरा बन जाएगा तो रोग निर्मूल हो जाएंगे, क्योंकि रोगों का कारण गंदगी है। गंदगी हट जाती है तो रोग अब रहेंगे नहीं। आज तक रोग नहीं गए, हमने बहुत सारा प्रयास किया, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और अन्य कई उपचार इलाज किए, रोग गए नहीं, रोग बढ़े, क्योंकि ये हमारी जो समझ थी वो गलत थी। तो हमने गलत कार्य किया, दवाइयाँ बनाई, एक्सरसाइज की, योगा किया, गलत प्राणायाम किए, जो कुछ किया आज तक रोगों को हटाने के लिए जितने भी प्रयास किए वो गलत फहमी के कारण, भ्रांतियों के कारण, गलत ना समझी के कारण, अज्ञानता के कारण हमने सब कुछ गलत ही किया और परिणाम गलत मिला। जबकि सही एक ही बात है, सारे रोगों का कारण भीतरी गंदगी है। ये गंदगी का कारण गलत आहार है, और गलत आहार कौन सा है जो आज सारी दुनिया खा रही है, गलत ही खा रही है। और इस हिसाब से सारी दुनिया में हर कोई इंसान रोगिष्ट है, और इंसान से जुड़े हुए प्राणी वो भी रोगी थे, उनकी हॉस्पिटल्स है और किसी की नहीं है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम सफाई करने में लग जाएंगे, तो देखते ही देखते रोग हट जाएंगे। रोग कोई भी हो, मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, एसिडिटी हो, माइग्रेन हो, स्टार्स एड कैंसर हो, कोई भी स्टेज के हो, मोटापा हो, जोड़ों का दर्द हो, कोई भी ले लो, सारे रोगों का कारण केवल एक और इलाज उपचार केवल एक। करके देखो, परिणाम मिल जाएगा। उलझना नहीं है, बाकी तो आप जितने जहां भी भटकोगे ना, तो भटकाने वाले बहुत है, बहुत है, बहुत। तो कुछ और नहीं देखना है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक शरीर का सवाल है, निरोग रहना है, तब जो निरोगी है ऐसे प्राणियों को देखो, सृष्टि में दृष्टि कीजिए, अपने आप सारे सवालों के जवाब हमें खुद मिल जाएंगे। किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं। हाँ, खुद में ही खुदा बसता है, भीतर ही भगवान है, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। हम पार्थ है और वो पार्थ सारथी भगवान हमारे भीतर है। तो जैसे जैसे हम उनको फॉलो करेंगे तो वो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन हम फॉलो करते हैं वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, वैद्यों को, चिकित्सकों को, और वो जो हमें मार्गदर्शन देते हैं वो रास्ते पे चलते हैं तो रोग बढ़ते जाते हैं। कम होना तो नाम नहीं, नाबूद तो नेस्त नाबूद तो होने ही वाले नहीं है, हुए नहीं है। तो जब भीतर भगवान बैठे हैं, उनको फॉलो करेंगे तो न केवल शारीरिक रोग जाएंगे,
लेकिन अन्य जो भी रोग है, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, सारे रोग हट जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? ये विज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, मैन मेड साइंस को, और गॉड गिवन साइंस है, भगवान का ज्ञान दिया हुआ ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और यदि हम भगवान से पूछेंगे तो भगवान हमें जवाब देंगे। हम भगवान को पूछते ही नहीं है, विज्ञान को पूछते हैं, तो विज्ञान जवाब देता है। तो जिस जिसने प्रभु प्राप्ति की, वो क्या बताते हैं कि जब मैं भीतर गया, मैं भी तैर गया। भीतर का मामला, चंद्र पे जाने का बाहरी दौड़ का मामला नहीं है। चंद्रयान यहाँ छोड़ने का, कोई ऐसे वेपन चलाने का ये मार्ग नहीं है, बाहरी मार्ग नहीं है। ये भीतरी मार्ग, उल्टा मार्ग है जो हमने आज तक अपनाया। हम बाहर ही दौड़ते रहे और थक गए, लेकिन मन चाहा परिणाम नहीं मिला और न मिलेगा कभी भी, जब तक हम बाहरी दौड़ लगाते रहेंगे। भीतर का रास्ता एकदम शॉर्ट, एकदम, और बाहरी लंबा 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 अनंत है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वहां हम लगे हैं। तो ये कम भाग्य है हमारा कि हमने ऐसा विज्ञान बनाया, ऐसे विज्ञान को जन्म दिया और उनको हम फॉलो कर रहे हैं। उनको इसको भगवान मान रहे हैं। हाँ, भगवान को हम भगवान नहीं मानते हैं, विज्ञान को भगवान मानते हैं। विज्ञान जिसने पढ़ा, ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे वैद्यों को, ऐसे चिकित्सकों को हम भगवान मान रहे हैं। तो ये जब गलत दौड़ है तो परिणाम भी गलत ही मिलेगा, नासिपास ही होंगे। और सही दिशा में जाएंगे तो मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। तो सही रास्ता है भीतर जाने का, और भीतर जाने का रास्ता हर कोई शास्त्र में बताया है। मैंने एक बार बता भी दिया है, रामचरितमानस के आधार से ये भीतर जाने का रास्ता, जिसको साधना कहते हैं, वो है तप, सेवा, सुमिरन की साधना। यही भीतरी रास्ता श्रीमद् भगवद गीता में तप, दान, यज्ञ का रास्ता बताया है। एक ही बात है। यही रास्ता कुरान में रोजा, ज़कात, नमाज के नाम से बताया है। यही रास्ता बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर के नाम से बताया गया। यही रास्ता गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास, 10 पद, सिमरन के नाम से बताया गया। हर कोई शास्त्र, कोई भी शास्त्र ले लो, सभी में एक ही साधना बताई है, और ये साधना है भीतर जाने की। सारे सुख यहां मिलेंगे, क्योंकि सारे सुखों का दाता, सारे सुखों का स्टॉकिस्ट, वो तो भगवान है, वो भीतर ही है। और हम बाहरी
दुनिया में दौड़ते रहते हैं। तो जो हम चाहते हैं ऐसे एक भी सुख बाहरी दुनिया में न किसी को मिला है न मिलेगा। तो इतना सरल रास्ता बताया है शास्त्रों ने। और ये शास्त्र किसके लिए है? और कोई प्राणियों के लिए नहीं है। 84 लाख योनियों की जलचर स्थलचर नभचर किसी के लिए शास्त्र नहीं है। ये सारे शास्त्र केवल और केवल इंसान के लिए है। और इसको ही हमने किनारे कर दिया और अपना विज्ञान बना लिया और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और मार रहे हैं। तो अभी भी जाग जाए, अभी यू टर्न ले ले और हमारा जो मानव जीवन हमें अनमोल मिला है, ये जीवन को सार्थक करे। कम से कम प्रभु प्राप्ति न करे कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट न करे कोई बात नहीं, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे लगे रहे कोई बात नहीं, लेकिन शरीर स्वास्थ्य तो प्राप्त करे, रोगों को हटाए। हाँ, इसके लिए भी ये सरल सिद्धांत बताया गया है। सफाई 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 करो। और सफाई कब करनी पड़ती है? देखो, कोई भी, ये केवल हमारे शरीर के लिए ऐसा नहीं है। कोई भी मशीनरी आप ले लो, जहाँ कुछ प्रोसेस होती है वहाँ सफाई करना पड़ता है। मान लो अनाज डाली, इससे आटा बनाना है तो इसके लिए तो फ्लोर मिल है, तो एक फ्लोर मिल में भी अनाज डालते हैं, आटा निकल जाता है, लेकिन पूरा नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ अंदर कहीं ना कहीं चिपका रहेगा, भर जाएगा। तो थोड़ा 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 हर दिन बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वो चलना बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो इसको भी साफ रेगुलरली रूटीन में साफ करना जरूरी है। वैसे ही हमने सुबह देखा था, कोई भी इंजन ले लो, कोई भी व्हीकल ले लो, सही पेट्रोल सही डीजल सही जो इसका ईंधन है वो डालते हैं, फिर भी वहाँ जो इग्निशन होता है, ये धुआं निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं, तो ये सारे निकल नहीं जाते। निकलने की व्यवस्था है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, लेकिन सारे नहीं निकल सकते, थोड़ा 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 जमा होता रहता है। तो कुछ समय के बाद इसको भी साफ करना पड़ता है। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री ले लो, कोई भी, मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी कि जहाँ कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, तो वहाँ एक डर्ट, एक गंदगी ये बनेगी बनेगी बनेगी। सही लेंगे तो भी, डिजाइन जो जिसके लिए है तो भी, तो इसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो जो हमने देख लिया, एक बार सफाई कर ली हमने, गहरी सफाई कर ली, 3-3 महीने 4-6 महीने जितना जरूरत पड़े जब तक रोग हटना जाए। बाद में अब फिर से वो गंदगी ना बने, इसके लिए हमें सोचना है। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये तो हमने देख लिया, चलो डायबिटीज हट गया, बीपी हट गया, सर दर्द हट गया, मोटापा हट गया, जिसको जो भी जोड़ों का दर्द हट गया, कैंसर हट गया,
इसको जो भी रोग थे हट गए, तो अब क्या फिर से वो दाल चावल रोटी मांस मच्छी अंडे दूध से बनी चीजें खाने लगेंगे? खाएंगे तो फिर से भर जाएगा, फिर से रोगों से सारा शरीर ग्रसित हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे पेट्रोल की कार में डीजल डाल दिया, पता चल गया गलती हो गई, साफ कर लिया, अब इसको चलाना है, तो अब क्या करेंगे, अब कभी भी पेट्रोल के अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे, केवल और केवल शुद्ध पेट्रोल डालेंगे। तो उसी तरह इस कार को हमने साफ कर लिया, सारे रोग हट गए। अब सारा जीवन जितनी हमें आयु मिली है, लाइफ स्पान है जितना हमारा, तो अब हम इसकी ए टैंक में क्या डालेंगे, सही आहार, डिजाइन फूड, इसके लिए डिजाइन बना है। तो इसके लिए एक टैंक के लिए सही आहार क्या है, इंसान के लिए सही आहार क्या है, वो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, ये इसमें डालने के लिए। देखो फिर से, कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी एक टैंक में डालने के लिए। इसके अलावा आप देखो, इंजन कोई भी अपने लेंगे ना, छोटी हो या बड़ी व्हीकल है, स्कूटी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, ट्रेलर हो, कोई भी डीजल से चलता हो, पेट्रोल से चलता हो, केवल पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, उसको क्या चाहिए साथ में, मालूम है? साथ में हवा चाहिए, बिना हवा नहीं चलेगा। तो वहां कॉम्बिनेशन होता है, आपने देखा होगा, एक एयर फिल्टर होता है और एक फ्यूल का फिल्टर होता है, और दोनों का जंक्शन पॉइंट, दोनों को वहां मिलाया जाता है और एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन किया जाता है। हाँ, जितना जरूरी है इतना ही एयर, ज्यादा एयर नहीं, कम भी नहीं, और फ्यूल भी जितना जरूरी है उतना ही, ना कम ना ज्यादा, तभी वो व्हीकल अच्छी तरह से चलेगा। तो अब ये फ्यूल हो गया हमारा कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी, एक टैंक में डाल दिया, ये फ्यूल हो गया, सही आहार, डिजाइन फूड। और एयर फ्यूल रेशियो चाहिए, तो एयर के लिए भगवान ने ये दूसरा रास्ता दिया, ये दोनों को ये मेंटेन करना है, करते हैं भगवान, उन्होंने सारी व्यवस्था रखी है, लेकिन इसको हमें ये भी ख्याल रखना है, ज्यादा एयर जाएगा तो भी नुकसान करेगा, कम एयर जाएगा तो भी नुकसान करेगा। जबकि हम क्या करते हैं, एक तो गलत खाना खाते हैं, इससे गंदगी बनती है। आज रोगों को हटाने के लिए अब कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, पहाड़ियां चढ़ते हैं। हाँ, मूर्ख कहीं के, हाँ, और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कोई रोग न गया, किसी का न जाएगा, भ्रांति अवश्य बनेगी। हाँ, कोई कोई लोग कहेंगे हमने ऐसा प्राणायाम किया ना, कपालभाति किया, हमारा ये रोग चला गया। हाँ, तो एक ऐसी भ्रांति है कि जैसे हमें सर दर्द हो गया
और हमने एनाल्जिन, नोवेल्जिन, क्रोसिन ऐसा कुछ दवाइयां ले ली तो हम क्या मानने लगेंगे, सर दर्द गया, गया नहीं, भ्रांति में है, वो सेंसेशन काट दिया, सेंस नहीं होता, दर्द तो है ही और वो आगे बढ़ता है। दवाई से कभी रोग नहीं हटता, रोग बढ़ता है, ये भी समझ लेना जरूरी है। केवल सेंसेशन कट कर दिया जाता है, इसके जो सिम्टम्स कहते हैं ना, लक्षण, हाँ, एक कुछ देर के लिए हम मानने लगते हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो गया, ये भ्रांति है, ठीक कभी नहीं होगा। तो ऐसी भ्रांति यहाँ भी होती है। ये हमने कपालभाति कर लिया, हमने अनुलोम विलोम कर लिया, भस्त्रिका कर लिया, हमारे रोग गए, तो ऐसी ही ये भ्रांतियां हैं। बेरालगंज टैबलेट ले लिया, पेट में दर्द है, तो हम मानने लगते हैं कि पेट का दर्द खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ, वो तो आगे ही बढ़ता है, लेकिन सेंसेशन कट कर दिया। हाँ, जो हमको सेंस हो रहा था यहाँ दर्द का, वो काट दिया, सिस्टम काट दी। तो एयर फ्यूल रेशियो भी मेंटेन करना है। जो भगवान कर रहे हैं, सही भोजन खाएंगे तो जितनी एयर की आवश्यकता है इतनी ही एयर जाएगी, यानी कि इतनी सांस हम पर्टिकुलर टाइम में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, जो भी हम मेजर करें, इतनी जाएगी। ऑटोमेटिक है, हमें करना नहीं कुछ, अपने आप होगा। लेकिन हमें केवल इतना ख्याल रखना है कि हमें सही भोजन डालना है, तब ये जो ऑटोमाइजेशन है वो अच्छी तरह से काम करेगा। अब जिसको आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत होना है तो उनके लिए दूसरी बात है, वो यहाँ कम करेगा डालने का, तो अपने आप ये सांस की कम जरूरत पड़ेगी। अब जितना कम डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे तो बिल्कुल सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये फ्यूल रेशियो जो मेंटेन करना है तब मेंटेन होगा, जितना खाना कम होता जाएगा इतनी ये आवश्यकता कम होती जाएगी। एरिथमेटिक में हमें नहीं जाना है, ये हमारे लिए ये ज्यादा जटिल नहीं बनाना है, लेकिन ये भगवान ने सारी व्यवस्था की है, जो हमने मशीनों में की है, व्हीकल्स में की है, भगवान ने ये सब कुछ यहाँ व्यवस्था की है। तो हमें केवल इतना ख्याल रखना है कि हमारे लिए जो डिजाइन फूड है, इंसान के लिए कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी को पेट में डालना है और नाक से हवा लेना है। अब यहां भी हम देखें कि अन्य प्राणी, देखो मैं बार बार कहता हूं प्राणी के साथ तुलना इसलिए कर रहा हूं कि वो स्वस्थ है, वो निरोग है, और प्राणी के साथ तुलना तब नहीं जरूरी होगा जब हम इससे ऊपर उठेंगे, तपस्वी बनेंगे, तपस्वी के साथ तुलना करेंगे। लेकिन जब तक शरीर का सवाल है, रोगों का सवाल है, खाने का सवाल है, तब तक अन्य प्राणी जो निरोग है उनके साथ तुलना करेंगे तो अन्य सभी प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, जो हमने देख लिया है। दूसरा, हर कोई प्राणी प्रकृति ने दिया हुआ, हाँ, भगवान ने प्रकृति के द्वारा जो उनके लिए दिया
वो ही भोजन खाते हैं। कोई भी प्राणी आप देख लो, जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, अपनी खेत में, अपनी फैक्ट्री में कोई खाना नहीं बनाते हैं। कोई बनाते हैं आप देख लेना। और एक केवल इंसान जो मूर्ख है वो किसानी करता है, हाँ खेती करता है। मैं भी किसान हूँ इसलिए बताता हूँ, खेती वो सही नहीं है। ना खेती करना है, ना उद्योग, हाँ ना बेकरी प्रोडक्ट बनाना है, ना मिल्क की एक डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट बनाना है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और इसका ही गलत परिणाम हम भुगत रहे हैं। अन्य प्राणी ऐसा कोई नहीं करते और उनको ऐसे कोई गलत परिणाम नहीं मिलते। तो जब ऐसा समय आएगा खेती भी अपने आप बंद हो जाएगी, कोई खेती नहीं करेंगे। समय आएगा तो, और जब आएगा तब। लेकिन ये सही ट्रूथ है। हाँ सही में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? नेचुरल, प्राकृतिक, जो भगवान ने दिया वो ही इसमें डालना है। उसी तरह नेचुरल हवा लेना है। ये पंखे की हवा नहीं, एसी की हवा नहीं, हाँ ये सारी हम फिल्टर करके लेते हैं या तो कुछ प्रोसेस करके लेते हैं। ये भी हमारी गलती है और कोई प्राणी ऐसा नहीं लेते हैं। देखने ये सब कुछ हमें नेचुरल जीवन जीना है, प्राकृतिक जीवन जीना है, यदि अच्छी तरह से जीना है तो। और इतना संभव नहीं है, कोई बात नहीं, जितना हो इससे नजदीक तो जाए, करीब तो जाए। मान लो खेती छोड़ना असंभव है आज के जमाने में, आज के समय में। कोई बात नहीं, खेती में पकाया हुआ खाए, लेकिन कम से कम हमारा भोजन तो खाए। अनाज डाले तो ना खाए। हाँ गेहूं, चावल, ज्वार, ये बाजरी, ये हमारा भोजन नहीं है। मिलेट जो हम पकाते हैं, हाँ वो तो पक्षियों का भोजन है, वो तो कम से कम ना खाए। इतना तो कर सकते हैं। अरे कम से कम केमिकल तो ना डाले, केमिकल खाद ना डाले, पेस्टिसाइड ना डाले, इतना तो कर सकते हैं। तो कुछ हद तक तो नेचर के समय, प्रकृति के समय आ सकते हैं। और मैं कहता ये भी संभव नहीं है, छोड़ो। लेकिन कम से कम हमारा भोजन तो खाए, चाहे किसान ने बनाए, इंसान ने बनाए। हाँ भगवान का नहीं मिलता। हमने ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमारी बना दी है, तो कम से कम हमारा भोजन है वो तो हम खाए। और हमारा भोजन हमने देख लिया, कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी। एक नेचुरल पानी में भी हम आरओ वाटर, कैंगनल वाटर, ये वाटर, फिल्टर्ड वाटर, ऐसा सब कुछ लेते हैं, बोर से निकालते हैं, ऐसा करते हैं। अरे भगवान ने इतनी बारिश दी है, इसको स्टोर करके रखो, कितना चाहिए सारे साल में। हम रखते हैं अपने घर पे, आसान है। हाँ तो ये सब कुछ संभव है, लेकिन करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक जीवन जिए जहां तक संभव है, इसमें प्राकृतिक खाना खाए, प्राकृतिक हवा ले और प्रकृति की गोद में रहें। हवा से अब आगे हैं प्रकाश और आकाश। प्रकाश भी हम ऐसे आर्टिफिशियल लेते हैं। हाँ ये आर्टिफिशियल प्रकाश है, सही प्रकाश नहीं है। बिजली, हाँ जो पैदा करते हैं, ये भी गलत है। और कोई नहीं लेते, आप देखना। और वो अंधेरे में भी देख सकते हैं, हम उजाले में भी नहीं देख सकते। ये सारा जब हम कुछ सोचेंगे तब पता चले। हमने सोचना ही बंद कर दिया, जो विज्ञान ने कहा ब्रह्मवाक्य। तो हमें प्राकृतिक जीवन जीना है, प्रकृति की गोद में खेलना है। हाँ सब कुछ जितना हो सके
ऐसा नहीं कि हमें पहाड़ियों में चला जाना, जंगल में चला जाना, गुफा में चला जाना है। जितना हो सके संसार में रहकर, लेकिन जितना हो सके प्राकृतिक जीवन जिए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।